आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सोचा है? गोल सेटिंग क्या है, मतलब या ऐसे सुपरफिशियल अपन बस क्या गोल सेटिंग होता है बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम नहीं करता है, ऐसा थॉट है आपका? नो सर, इट्स वर्क्स इन लाइफ। लाइक जैसे हमें अगले दिन स्कूल में जाना है, कुछ वर्क करना है, तो पहले सोचते कि आज अगले दिन हमें ये खाना बनाना है, ये करना है चिल्ड्रंस को, पहले हमें गोल सेट कर लेते हैं, हमें पहले ही प्लान करके चलना पड़ता है। इफ यू डोंट प्लान फॉर फ्यूचर देन वी कांट अचीव आवर गोल्स। वेरी गुड, बिल्कुल ये सही बताया है। ठीक है, तो गोल सेटिंग सबसे पहला, यदि अपन करियर में कुछ करना चाह रहे हैं और अपने को पहले ये पता चल जाए कि मुझे करना क्या है, वाई आई एम हियर, आप यहाँ क्यों है, ये आपको पता है पहले से ही, तो आप ज्यादा स्पीड से जा सकते हो। तो सबसे पहला जो गोल सेटिंग का जो पॉइंट है कि डिसाइड एक्जैक्टली व्हाट यू वांट, मतलब सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं चाहता क्या हूं अपने आप से। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं आप गवर्नमेंट टीचर की प्रिपरेशन कर, लेकिन अंदर कुछ और छुपा हुआ है, उसको कुछ और करना है, वो उनके कहने से वहां चला जाता है। बट रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने 10 साल मैंने भी ऐसी जगह लगाए हैं, लेकिन वो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि अनकॉन्शियसली मुझे पता ही नहीं था कि ठीक है पेरेंट्स कह रहे हैं, समाज कह रहा है, इस वजह से मैं वो चीजें करे जा रहा था, क्योंकि कई चीजें ऐसी फिक्स है अपने सोशल सर्कल में, इस वजह से अपन करते जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको रियल एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, रियल एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे आ गए और आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मजा आता है ना करने में, तभी आप कर रहे हैं। जैसे सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो सर यहाँ पर मनी साइड में है, मनी बाय प्रोडक्ट है, करने से मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे एंथुसियाज्म मिलता है, मैं रात को चैन से सो पाता हूँ, वो है रियल। तो उस वाई को जब आपने ढूंढ लिया ना, चाहे आप महीना लगा दो, उसको अंदर से निकालना है, वाई क्या है, व्हाट इज माई वाई, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या चाहता हूँ उससे। यदि वहां तक पहुंच पाए तो बहुत मतलब अल्टीमेट जिंदगी होने वाली है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स का मेरा कंप्यूटर में एक्सपीरियंस है, 10 साल मैंने जॉब किया है, सक्सेस का मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है, कैसे काम करता है। 10 साल तक हमेशा मैं उधर देखता था, सामने वाले की तरफ देखता था, बाहर सब कुछ बाहर है, मेरा ये थॉट था। बट अब 3 साल से मुझे ये पता चला है कि सब कुछ है अंदर, मेरे अंदर है, जो मैं अंदर डालूंगा वही बाहर आएगा। पहले मैं सोचता था ये बाहर वाले भी देंगे, मेरे मैनेजर से मैं रिक्वेस्ट करता था सर मेरा अप्रेजल कर दो, बट वहां कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता था, लेकिन मैंने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। जब से मैंने खुद की लर्निंग पे इन्वेस्ट किया है, तब से मुझे चेंज होना शुरू हुई है। यदि आप टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टीचर की जॉब भी मिल जाएगी आपको, लेकिन ऐसे देखें आपने ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स की जो स्कूल है वहां पर क्या होता है, टीचर तो जॉब तो लग गया गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन उसके बाद बंदे ने कभी कुछ वैल्यू एडिशन किया ही नहीं है, ना तो स्टूडेंट्स को कुछ फायदा होगा, ना आपकी कुछ ग्रोथ होगी, रियल एंजॉयमेंट खत्म है, ओनली वो गवर्नमेंट जो कुर्सी वहां तोड़ रहा है, वो कुछ नहीं होगा, अपने नया एक्साइटमेंट हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाओगे आप, डेली जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कोई काम कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। और कई प्राइवेट स्कूल में आप देखो तो वहाँ पर बच्चे अलग हैं, कुछ अलग बन रहे हैं, टीचर्स अलग है, क्योंकि उनमें वैल्यूज ऐड हो गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर वो जो टीचर्स है ना, उनको क्रिएटिविटी है, वो अपने यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं खुद की लर्निंग पर। यदि आप खुद की लर्निंग पर टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, तो वहां से आउटपुट निकलेगा, मतलब चीजें वहां से बदलेगी, अदरवाइज कभी नहीं बदलेगी। तो जो मेरा जो इसका जो पॉइंट है कि आप एग्जैक्टली ये डिसाइड कर लो कि आप चाहते क्या हो। जैसे ऐसे आपको 3% लोग हैं जो ये डिसाइड कर पाते हैं, ये वर्ल्ड रिपोर्ट, आप कहीं भी रिसर्च इसको इंटरनेट पे जाके पढ़ना, 3% लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मुझे करना क्या है, बाकी 97% वो उनके लिए काम करते हैं। ये रिसर्च मैं ऐसे नहीं करा, मैंने कर लिया, बट ये मैंने जो डेटा इसकी स्टडी करी है उसके बेस पर मैं बोल रहा हूँ। ये डिसाइड एक्जैक्टली व्हाट यू वांट। मान लो किसी का ये डिसाइड हो जाता है कि मैं चाहता क्या हूँ, बहुत अच्छा काम हो गया, आपका सबसे मेन पॉइंट है, लेकिन इसके बाद ही कहानी खत्म नहीं होती है। राइट इट डाउन, ये काम भी कोई करता ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है लिखने से क्या होगा, बट लिखने से क्या होता है कि आप जब पेन चलाते हो ना, ब्रेन से कनेक्टिविटी बनती है, मतलब आप अपने आप को अपने माइंड से कनेक्ट कर रहे हो। राइट इट डाउन, आपने जैसे उसे राइट किया, आपने राइट डाउन कर लिया, सेकेंड स्टेप आपने अचीव कर लिया, मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, ठीक है, आपने लिख लिया, सोच लिया बिल्कुल कि मुझे यही करना है, ठीक है, सेकेंड स्टेप तक आप पहुंच गए। उसके बाद आपने डेडलाइन सेट कर दिया, ये सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे डेडलाइन सेट करता है ना, बॉडी में ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं कि मैं जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल 10 बजे जयपुर जाऊंगा, क्या डिफरेंस है? अगर हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमें 10 बजे जाना है, तो हम उसके प्रति ज्यादा सिंसियर आप कल 10 बजे जयपुर जाएंगे, अभी 10 बजे, मतलब आपके पास कितना टाइम है? हमें एग्जैक्टली टाइम पता है, इस टाइम में ही मुझे अपनी चीजें करनी है। फिर आप अपने एक्शन लेना शुरू कर देंगे, आप अपने टाइम को उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, मुझे टिकट भी कराना है, मुझे बैग भी पैक करना है, सारा काम आप उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यदि आप यही कह के छोड़ दो कि मैं कल जयपुर जाऊंगा या मैं जयपुर जाऊंगा, ठीक है जाओ, बट कोई प्लानिंग नहीं होती, अनसर्टेनिटी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट अ डेडलाइन। मैं तो ये कहता हूँ यार, यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाना है, इस पर भी डेडलाइन सेट होगा कि मैं 7 बजे मेरे बच्चे को पढ़ाना है, तो उसका फर्क अलग होगा। सेट अ डेडलाइन, ये चीज आपने करी, समझ लो आपने 3 स्टेप पार कर दिए। अब डेडलाइन भी सेट हो गई, ठीक है, मुझे ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्ट पीपल इसको कर नहीं पाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज, अब आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे मान लो आपको जयपुर जाना है, सिंपल गोल के साथ 10 बजे, अब क्या क्या चीजें चाहिए आपको जयपुर जाने के लिए? आपको बिल्कुल लेना है ना, आपको कुछ नहीं पता। आप किसी पड़ोसी से पूछेगा तो जयपुर जा चुका है, वैसे आप टीचर की तैयारी करो तो जो एक्सपर्ट टीचर है या कोई रिटायर्ड है, उससे आप गाइडेंस ले सकते हो ना, कैसे होता है, वैसे कैसे बिहेव करते हैं, तो सारी आप लिस्ट बना लो। ये गोल सेटिंग के अंदर रिटर्न में होना चाहिए। यदि आप इस चीज को फॉलो करते हो ना, कि रिटर्न में आप पूरी डायरी में कम से कम 20 पॉइंट बनाओ जो आपको चाहिए उसको करने के लिए, ठीक है। आपने मान लो यदि वो पॉइंट बना लिए कि ठीक है मेरे को 20 ये पॉइंट्स चाहिए मेरे गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, वो आपने बनाए। आपका और क्रिएट अ लिस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल, आपने वो चीज बना ली। उसके बाद ऑर्गेनाइज योर लिस्ट। मान लो आपने 20 तो लिस्ट बनाई है, उसमें 80-20 रूल काम करता है, उसमें 20% की ऐसी चीजें होंगी जिनसे 80% रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। जैसे आपको टीचर के इसकी तैयारी करनी है, मान लो तो आपका इंटरव्यू सबसे क्रूशियल है, इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ आ गए, तो ये आपके उस टास्क में इंपॉर्टेंट था कि ये टीचर बिल्कुल एलिजिबल है जो मेरे को इसमें पास करवा सकता है, तो आप यहाँ पर आ गए, तो ये आपको उसका हिस्सा है ये, ठीक है। आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। फिर हर दिन, मतलब फिर जो 6th स्टेप है टेक एक्शन, ये सब कुछ रिटर्न में था, बट अब एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। एक्शन इज द की टू सक्सेस। मतलब आप रोज सोच रहे हो मुझे 30 kg वजन कम करना है, ठीक है, करना है, 6 महीने में करना है, बट उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, एक्शन लेके तब आप पॉसिबल है। 6th स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप इज वेरी क्रूशियल 7, डू समथिंग एवरी डे। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, वेट कम करना है। यदि वो आप कंटिन्यूस कर रहे हैं परसिस्टेंस के साथ, तो आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। इसी का ये सारा मैं रियल में आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। दशरथ मांझी का नाम सुना? मैं सुना हूँ। पहाड़ तोड़ने वाला, पहाड़ तोड़ा तो जिसने। अब एक चीज समझो, आप जिसको पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो जो बंदा ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है, कैसे पॉसिबल है? पूरी दुनिया उसको जानती है। गोल सेट कर लिया ना कि मुझे करना क्या है। जब आप गोल सेट करते हो, जो लोगों को अनबिलीवेबल लगता है, लोग आपको क्या कहेंगे? पागल है ये। रियली मैं बता रहा हूँ, आपको कहेंगे पागल है ये। कहा भी उसको। बिल्कुल, मैं खुद का बता रहा हूँ, मेरी सैलरी एक अच्छी सैलरी थी, मैंने खुद का जॉब छोड़ के कंपनी स्टार्ट की, मेरे घर वाले इस तरह करें तू पागल है, लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। आपको कोई भी कह सकता है पागल है। आप गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के प्राइवेट काम करो, ये भी कर सकता है कोई, आपको जरूर कहेंगे इसके पागल है ये, बट उसको पता है उसे क्या करना है। दशरथ मांझी की वाइफ क्या है, तो वहां पे पहाड़ था एक, तो उनके गांव में लोग था एक तरह से, मतलब 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे था सब कुछ, उसको पार करके जाना पड़ता था। हॉस्पिटल, स्कूल, पानी सब कुछ उधर था, पहाड़ के उधर, ठीक है। तो उसकी वाइफ ऐसे ही कुछ बकरियां वगैरह चलाती थी, तो वो गिर के उससे मर गई थी, मतलब क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो डिस्टेंस की वजह से खत्म हो गई। तो बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रहा। फिर उसके बाद में उसने एक हथौड़ा और छीनने की ये ठानी, इस पहाड़ को ही मुझे चीरना है। 30 साल के अंदर उसने उस पहाड़ को छीन दिया। 10 साल तक वहां के लोग ये कहते थे ये आदमी पागल हो चुका है, हमारे गाँव में पागल आदमी ये देखो ये। बाद में 10 साल बाद लोग उसको खाना भी वहीं पहुंचाते थे, सब कुछ उसका काम करते थे। अब सारा सिनेरियो बदल चुका है, दूरी 30 मिनट्स की रह गई जो वन डे की थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो उसने वो डिसाइड कर दिया एग्जैक्टली।
चीजें बाई प्रोडक्ट है। यदि आपको टीचर का ये करना है ना काम, जो भी आप बिजनेस या जो भी टीचर के फील्ड में जाना चाह रहे हो, ये आपने डिसाइड कर दिया इसमें आपको मजा आ रहा है ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं। यदि मजा नहीं आ रहा तो मैं मेरे रियल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आप छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जब स्कूल में घुसोगे ना तो आप पैसे के लिए नहीं घुसोगे, आपको सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों को देख के खुशी हो रही है। हम अपनी ट्यूशन के लिए वहाँ पर हाँ, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे स्कूल में जैसे सुबह उठते तो ऐसे आता है टीचर के दिमाग में वहाँ तो वही बच्चे और एक उसके दिमाग में घुसने का बच्चे को उसको एनर्जी होता है कि मुझे आज क्या कुछ करवा रहा है उसके लिए सेट पहले हो रहा है ना आपके सबके किसी के सबके हो रहा है तो इट्स वेरी गुड। पैसे के बारे में सोचने की जरूरत है, पैसा बाई प्रोडक्ट है, आपको अपना काम करते जाना है, पैसा अपने आप आएगा। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल आप उठा के देख लो, बिल गेट्स टॉप नंबर 1 पे है, अभी वो कुछ काम नहीं करता है, पूरी दुनिया में वो सोशल सर्विस करता है, बट वो नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि उसने वो काम किया जिसमें उसको मजा आया था पूरी जिंदगी। अब वो पैसा अपने आप ही आ रहा है, पैसा भी भगवान उसको देता है तो उसका सही यूज करता है, सबको नहीं देता। यदि तुम पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन अपन जैसे मान लो कई अरबपति करोड़पति पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी थोड़ बेईमान या तो बेकार हो जाता है। एक्चुअल में वो क्यों? क्योंकि उसने सही यूज नहीं किया पैसे का, वो सक्सेसफुल नहीं है, वो पैसा है बट वो खुद भी खुश नहीं है। अब रियल जॉय वाली चीज करोगे तो आपको खुशी मिलेगी हमेशा। दशरथ माजी के पास कोई पैसा नहीं था बट उसके लिए पूरा नाम है। महात्मा गांधी को ले लो, अपने नोटों पे छपे हुए, उनके पास कुछ पैसा नहीं था। तो रियल जॉय अपने को ढूंढना है जिंदगी में, बस यही था। थैंक यू। चलिए करेंगे स्टेप लिखवा दो ना। हाँ मैं बोल सकता हूँ। हाँ मैं नोटबुक लिख लूँ। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट।